हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वैशाली और आपका स्वागत है मेरे चैनल गेट ग्रूम्ड पर। आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 5th स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र के मैथ सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 5 जो है फ्रैक्शंस। अब तक के 4 चैप्टर्स के सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और शॉर्ट्स भी बहुत सारे हैं उससे रिलेटेड, आप बिल्कुल देखिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं। तो चैप्टर नंबर 5 फ्रैक्शंस जो है उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से किसी भी चीज़ को हम अगर किसी पार्ट्स में नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो कितने पार्ट्स वो फ्रैक्शन किस तरह से किया बोला जाता है या किया जाता है। जैसे एक बड़ा पार्ट है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया तो हम कहेंगे 1/2, ठीक है ना। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हर एक पार्ट कहलाएगा 1/2। अगर हमने एक पार्ट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया तो वो कहलाएगा, उसमें से अगर एक पार्ट हम लेते हैं तो 1/3 कहलाएगा। अगर उस 3 पार्ट्स में से हम 2 पार्ट्स को हम लेते हैं तो कहलाएगा 2/3, ठीक है। तो चलिए समझते हैं फ्रैक्शंस किस तरह से होता है, ठीक है। जैसे समझ लीजिए हमने ले लिए वाटरमेलन। वाटरमेलन है, वाटरमेलन ये पूरा एक, ये कहलाएगा 1। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो इसका जो एक पार्ट है वो कहलाएगा 1/2, ठीक है। वाटरमेलन का एक पार्ट जो है वो कहलाएगा 1/2, क्योंकि ये 2 पार्ट है तो हमने उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया। और एक पार्ट जो हमने लिया है, शेड किया है उसको, वो है 1 पार्ट, ठीक है। आउट ऑफ 2 इट्स 1 पार्ट, इसलिए हम इसको कहते हैं 1/2। अब देखिए इसी 1/2 को आपको इस चैप्टर में कहा गया है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कोई भी फ्रैक्शन दिया है उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा? अगर आप 1/2 को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको उस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता जाएगा। तो जैसे 1/2 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से इन द न्यूमरेटर एंड इन द डिनोमिनेटर, तो हमको मिल रहा है 2 1s आर 2, 2 2s आर 4। तो ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिला है 2/4, जो है 1/2 का फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब 1/2 को हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया इन द न्यूमरेटर बाय 3, तो हमको मिलेगा 3 1s आर 3 और 3 2s आर 6। तो 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमको क्या मिले हैं? 1/2 के हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिले हैं 2/4 और 3/6, ठीक है। इस तरह से किसी भी फ्रैक्शन के हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। अब जैसे यही वाटरमेलन है हमारे पास, ठीक है, यही वाटरमेलन है, इसको हमने कर दिया है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। उसमें से हमने लिया है ये एक पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। अब इसमें से हमने अगर 2 पार्ट्स ले लिए, ठीक है, 2 पार्ट्स हमने शेड कर दिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस फ्रैक्शन को क्या कहेंगे? 2/3। 3 टोटल पार्ट्स कितने किए हैं? 3, और उसमें से 2 पार्ट हमने शेड किए हैं, इसलिए हम इस फ्रैक्शन को लिखेंगे 2/3। अब 2/3 के आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं, तो आप 2/3 को न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। और दूसरा है 2/3 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो आपको मिलेगा 3 2s आर 6 और 3 3s आर 9, ठीक है। तो इस तरह से 2/3 के जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको मिले हैं वो है 4/6 और 6/9। इसी तरह से आपको, जैसे अभी हमने सिर्फ दो ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाले हैं, ठीक है, 1/2 के और 2/3 के। अगर आपको 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने बोले हैं तो आप फिर कंटिन्यूटी में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आपके पास है एक बड़ा सा ब्लॉक, ठीक है, इसको आपने 5 पार्ट्स में, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसमें अब हमने 2 पार्ट्स को शेड कर दिया है, 5 में से 2 पार्ट्स को हमने शेड कर दिया है। ये है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। 5 में से हमने 2 पार्ट्स सिलेक्ट किए, तो ये क्या फ्रैक्शन कहलाएगा? 2/5। अब 2/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होंगे? 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2s आर 4, 2 5s आर 10, ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया। 2/5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, तो ये आ गया
सेकेंड फ्रैक्शन। तो 2/5 के जो हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिले हैं वो है 4/10 और 6/15। आगे और करना चाहते हैं अगर तो आप 2/5 को मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर निकालिए। अब 3 से किया हुआ है, अब 4 से कर लीजिए। 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो इस तरह से आ गया 8/20 आ गया। तीसरा निकाल लिया हमने 8/20। और दो निकालने हैं अगर तो इसी तरह से आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। जितने भी फ्रैक्शंस जितने भी आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने बोले हैं इस फ्रैक्शन के, तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। यहाँ तक हमने देखा है कि किसी भी फ्रैक्शन को, जैसे समझ लीजिए ये वाला फ्रैक्शन नहीं, जैसे हमने लिया है 5/7, इस फ्रैक्शन के हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। किसी भी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट निकालने हैं तो हमने इसको 2 से कर दिया। ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14, ये एक हो गया। फिर 5/7 इंटू 3/3, 5 3 ज़ा 15, 7 3 ज़ा 21। तो 5/7 के कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल लिए हमने? 10/14 और उसी तरह से 15/21। मतलब अगर आपको छोटा फ्रैक्शन दिया हुआ है और आपको उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं बड़े, तो उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ा सा फ्रैक्शन निकाला हुआ है, दिया हुआ है, और आपको उसके छोटे फ्रैक्शंस बनाने हैं, छोटे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस तैयार करने हैं, तो आपको उस फ्रैक्शन को सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आपको उसके छोटे फ्रैक्शंस आएंगे। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। और ये दूसरी चीज़ अब ये है कि अगर हम समझिए आपके पास है कोई बड़ा सा फ्रैक्शन, समझ लीजिए 6/12 है। ठीक है, इसका आपको छोटा फ्रैक्शन निकालना है। इससे छोटा और फ्रैक्शन क्या होगा इस चीज़ का? तो आप क्या करेंगे, सेम नंबर से इस नंबर को डिवाइड कीजिए। जैसे समझ लीजिए आपने डिवाइड किया है इसको 2 से, न्यूमरेटर में डिवाइड कीजिए 2 से ही, सेम नंबर से ही डिनोमिनेटर में भी। तो 6 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो आया है 3, और 12 को अगर 2 से डिवाइड किया तो आया है 6। ये है एक उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, उससे छोटा जो गिवन फ्रैक्शन है उससे छोटा आ गया। और छोटा निकालना है, आप उसको अब 3 से डिवाइड करके देखिए। ठीक है ना, डिवाइड कीजिए 3 से, 6 को 3 से डिवाइड किया आ गया 2, अब 12 को 3 से डिवाइड किया 4 आ गया। ठीक है, तो 6/12 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो उससे छोटे अगर हमको निकालने हैं तो हमने निकाले हैं 3/6 और 2/4। वो कैसे निकाले हैं? उस नंबर को सेम नंबर से, उस फ्रैक्शन को सेम नंबर से डिवाइड करके। ठीक है, तो ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे प्रॉब्लम सेट 17 को लेकर। ठीक है, जिसमें हम करेंगे इसी तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। सक्सेस इज सर्टेन फॉर यू। सो टिल देन, बाय बाय।